गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या, से फिर गर्भास ना परिया रे। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। होवै सिफत खसम दी, नूर अर्श हों पुरस हों चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। बदबख्त हम चूं बखील गाफिल, बेनज़र बेबाक। नानक बगोयत जंतुरा, तेरे चाकरां पाखाक। सतनाम तन वाहिगुरु सहजे, तरवर काया पंख मन। तरवर पंखी पंच, तत चुगह मिल एक से। तिनको भास न रंच, उडह तबे गुल बेगुले। ताकह चोग कणी, पंख टुटे फाई पड़ी। अवगुण भीड़ बनी, बिन साचे क्यों छूटिया। हर गुण कर्म मणि, आप छड़ाए छूटिया। वड्डा आप तणी, गुर प्रसादी छूटिया। कृपा आप करे, अपने हाथ वड्याइयां। जय भावै तैं दे, अपने हाथ वडाइयां। जय भावै तैं दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारे सन्मानयोग सत्संगी जनों, आप बहुत भावना श्रद्धा के नाल आशा की वार का कीर्तन श्रवण कर रहे सो। नानक अंत ना जापनी, हर ताके पारावार। आप कराए साख्ती फिर आप कराए मार। एक ना गली जंजीरियाँ, एक तुरी चढ़ा बिस्यार। आप कराए करे आप, हाँ कैस्यों करी पुकार। वाहिगुरु सच्चे पातशाह साख्ती का मतलब है बनाउण वाला, सिरजण वाला। फना भी आप करदा है, आप कराए साख्ती फिर आप कराए मार। एक दे गलां दे विच विकारां दी जंजीरां बंधदियां, एक नूं घोड़ियां दियां सवारियां देतियां, भाव कि सुरत नूं एक प्रवाजगी देती।
पार ब्रह्म परमेश्वर के रस्ते ते तुरन वाली श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की अगमी बाणी आसा की वार तो बाद रामकली दखनी ओंकार बाणी की विचार आप श्रवण करने वास्ते पहुँच रहे हो और बेअंत संगत आप मौजूद हो। हर ऐतवार ये विचारां होंदियां ने। पिछले ऐतवार 32 पदे इस बाणी दे 31 ते 32 दो पदियां की विचार की सी। अज आप जी ने 33वां पदा इहदा मूल पाठ श्रवण किया है। बख्शो असीस कोई भी रसना वांझी जान रही। एक बारी फिर गुरु बख्शी फतेह सारे सांझी करो जी। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछली पौड़ियां दे विच ये श्रवण कीता सी कि सच्चाई तो यह है कि इस जगत विच हरि तो बिना साडा कोई नहीं है ते ना कोई होएगा। ये जीवन जिंदगी के दिखावियां दे वरवंच ते परपंच दे भुलेखे सानू दुनिया ते दुनियादारी नाल जोड़ देंदे है। पर जिस करतार ने दुनिया बनाई, जिस दुनिया की रीत जिहदे हाथ विच है, उहदे नाल साडी सांझ टुट जाती है। ये आश्चर्यता है कि वह वेखै उन्हां नज़र ना आवे बहुता यह विडाण। धन गुरु नानक साहब कहते बड़ी आश्चर्यता है। बनाउण वाला वो है, वो सब नूं वेख रहा है, पर जिहड़ी कायनात उन्हें बनाती है उन्होंने वो करनहार दिखता ही नहीं पिया, वो दिस ही नहीं रहा। कीते को मेरा समान है करनहार तृण जाना है। उस पार ब्रह्म परमेश्वर की बनाई हुई कायनात नूं असी मेरा दा मतलब मेरा नहीं, मेरा दा मतलब सुमेर पर्वत सब कुछ जान लिया, तो जिन्हें बनाया उन्होंने असी तिनका भी नहीं जानिया। करनहार तृण जाना है, उन्होंने तिनका समझ लिया, भाव उस दे नाल प्रीत नहीं की। साहिब जी ने कहा जे तंत टुट जाए ना साज दी रबाब दी, फिर तंत वजदा नहीं है। ये पिछले हफ्ते असी विचारिया सी। टूटी तंत रबाब की वाजह नहीं विजोग, विछोड़े च वो वजदी नहीं है। इसी तरह जब साडा विछोड़ा वाहिगुरू दे नाल होया होया, साडे अंदर सुख दे अनहद वाजे कित्थों वजणगे। साडे अंदर पार ब्रह्म परमेश्वर दी अनहद नाद वाली खुशियां वालियां बातां दे गीत कित्थों, जिन्हों महाराज जी गुरु अमरदास जी कहते हैं पंच शब्द तित घर सुभागा। घर सुभागा शब्द वाजै कला जित कर धारिया। जिहदे कोल एक कला आई है कि उन्हें पाइयां विकारां नूं जित लिया, वो कला तां आई है ना जे उहदी प्रीत जुड़ी हुई है। जे बाहरों तंत टुट जाए तो रबाब नहीं वजदी, साज नहीं वज सकता। जे अंदरों प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना प्रभु दे प्रीत की डोरी टुट जाए ना, जिन्हों असी पढ़ते हैं बाणी दे विच, मूँह लालन स्यों प्रीत बनी, तोरी ना टूटै छोरी ना छूटै, ऐसी मध हो खिंच तनी। ये टुटे ना कि साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। दुनिया नाल भावें टुटदी रहे पर वाहिगुरू तेरे नाल ना टुटे। जे तेरे नाल टुट गई फिर सुखां दे अनहद वाजे ये अंदर नहीं वजने। इनू आखिरी तुक पढ़ी सी विछड़िया मेले प्रभु नानक कर संजोग। तुसी पातशाह जी धन गुरु नानक साहब महाराज जी कहिंदे पार ब्रह्म परमेश्वर तुसी जोड़न वाले हो तो तुसी तोड़न वाले हो। जे हुण टुटी हुई है तो जोड़न वाले भी तुसी हो। विजोग नूं संजोग दे विच बदल लो। और इहदा जिक्र असीं जप बाणी विच करदे हां। भुगत ज्ञान दया भंडारन घट घट वाजह नाद। नाद वज रहा है पर सुरत टुट गई तो कित्थों सुनांगे, वो तो सब दे अंदर वज रहा। घट घट वाजह नाद, रबाब की तंद टुटी किवें वजेगी। साडी सुरत टुटी है, वो नाद वो तार किवें वजेगी। आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध। संजोग विजोग दोए कार चलावें। वाहिगुरू जी विजोग पाउण वाले भी तुसी हो तो फिर संजोग पा के जोड़न वाले भी तुसी हो। जोड़ लो महाराज जी। मेल ले हो दयाल ढह पे द्वारिया।
रख ले वो दीन दयाल भ्रमत बहु हारिया। मैं बहुत धक्के खा के आया, फिरत फिरत प्रभ आया, परया ताऊ शरण आए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। बख्शो असीस सारे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक बारी फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। तरवर काया पंख मन, तरवर पंखी पंच, तत चुग है मिल एक से तिनको फासना रंच। तरवर कहते हैं रुख नूं, ट्री नूं, पेड़ नूं। तरवर का जिक्र बाणी च बहुत बहुत भांत भदेले रूपां दे विच आया है। इस तुक दे विच 33वें पदे की पहली तुक तरवर काया पंख मन, शरीर नूं रुख आख्या ते मन नूं पंछी आख्या। कि ये शरीर रुख है ते मन पंछी है, ते कल्ला मन इहदे उत्ते पंछी नहीं बैठा, होर भी 5 ज्ञान इंद्रे इस रुख उत्ते पंछी बन के बैठे ने। आओ थोड़ा जा विचार करिए बाणी विचों तरवर की है। जे तरवर इस शरीर नूं कहा तो महाराज जी ने संसार नूं भी एक रुख ही आख्या। इस संसार नूं महाराज जी कहा कि बिरख है हेठ सब जंत इकट्ठे। बिरख, बिरख भी रुख नूं कहंदे आ, बोड़ नूं वड्डा रुख कहंदे। जिस तरह एक रुख उत्ते पंछी अपनी सवेर भाव कि सवेरे चहचहा के उड़ जाते हैं, उड़ के फिर वापस आते हैं शाम नूं। बस सच्ची गल ये है कि असी भी इस संसार रूपी रुख दे विच पंछियां दी न्याईयां अज इत्थे बैठे हैं, समा आना है तो असी फिर उड़ जाना है, उडारी मार जानी। और सच गल ये है जे पार ब्रह्म परमेश्वर की प्रीत नहीं है तो फिर बार बार इस संसार रूपी रुख दे विच सानू आना पएगा। इहदा जिक्र बाणी करदी है। मारू राग दे विच गुरु अर्जुन साहब जी का वचन है कि ये संसार जिहड़ा ये रुख है, बिरख हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे। सारे जंत इक्को जिहे नहीं हो सकते, सारे पंछी इक्को जिहे नहीं हो सकते। कोई चंचल होंदा है, कोई सहज होंदा है, कोई चीख चिंघियाड़ा पाउण वाला ज़्यादा होंदा है, तो कोई सहज मिठा बोलण वाला कोई किसी रूप च होंदा है। असी संसार रूपी रुख दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ देखना चाहते हैं, पर हो नहीं सकता। एक संसार की खूबसूरती है, इत्थे सारे इक्को जिहे नहीं हो सकते। बिरख हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे। अस्त उदोत भया उठ चलना। अस्त कहते सूरज अस्त होया, उदोत कहते सूरज खत्म होया, डुब गया। बस साडे जीवन की खेड भी इन्नी है। अज साडे जीवन का सूरज चढ़िया होया तो कल नूं इस सूरज ने डुबना है, इत्थों असीं चलना है। कहते किस तरह, कहते जिमें ज्यों ज्यों किरत बिहानियाँ, जिस तरह पार ब्रह्म परमेश्वर ने साडे लेख लिखते उवें जीवना है। इत्थे महाराज जी जिक्र करते हैं गुरु अर्जुन साहब जी कि ये रुख संसार का है, कि संसार रूपी रुख के उत्ते पंछी ने। एक कहानी चलती है कि 3 बंदे रुख थले आए, तो जिहो जी जिसकी मन की प्रीत होंदी है उन्होंने उहो जिहा सारा संसार भासदा है। एक संगीतकार आया, हवा रुमकदी सी ते रुख के पत्ते वजदे सी आपस से। वो रुख के थले बैठ के विस्माद हो गया। उन्होंने लग्या मैं कला मैं ही संगीत नूं जानण वाला, जां मैं ताल दी ज्ञाता हाँ, ताल की नॉलेज रखदा संगीत की। पर इत्थे ते पत्ते पत्ते अंदर संगीत चल रहा है। इत्थे ते पत्ता पत्ता ताल दे रहा संगीत दे विच, हवावां रुमक रहीआं ने। एक जोगी आके बैठा, वो जदों उस रुख थले बैठदा ते हवा रुमकदी है, पत्ते खड़कदे ने। उन्होंने लग्या कि वाह कुदरत, वाह सच्चे पातशाह प्रभु, मैनू लग्या मैं कला रब का नाम जपदा, इत्थे ते पत्ते की सरसराहट, पत्तियां दा वजना, इउं लगदा पत्ता पत्ता तैनूं ध्या रहा, तू तू कर रहा। तो तीसरा घरों लड़ के आया सी, वो भी उस रुख थले बह गया। वो बैठा तो उन्हें देखा कि मैनू लग्या कि कला मैं लड़दा या मैं लड़ के आया
मैनूं तो इउं जापदा हवा रुमकदी पई है, इत्थे पत्ता पत्ता आपस 'च लड़दा पिया। बस सच्ची गल ये है कि जिहदी जिहो जी प्रीत हुंदी है उहनूं उहो जिहा ही दिसदा है, उहो जिहा ही भासदा है। जो जिन्नी क मत लैके तुरिया होया, जो उहदे अंदर है उहनूं बाहर दा प्रगटावा भी उहो जिहा होना है। संगीतकार नूं संगीत दिसदा है, संगीत सुनदा है। जोगी नूं उस अनहद नाद की धुनी पत्तियां विचों सुनदी है, रब रब। तो जिहड़ा अंदरों सड़िया तपिया बलिया हुंदा है तो उहनूं बाहर भी कलेश दिसदा है, तो अंदरों भी वह कलेशी है, सड़िया होया। इस तरह महाराज कहते संसार रुख है, और कला ये संसार रुख नहीं, इनू थोड़ा होर छोटा करके समझिए, ये शरीर रुख है तो इस शरीर उत्ते मन रूपी पंछी बैठा है। पर हैरानी की गल ये है कि शरीर तो रुख है, एदा इस मन आत्मा का ये आसरा सी, ये घर सी, इत्थे आलना बढ़ाउणा सी। पर सच्ची गल ये है कि इस मन पंखी ने कभी शरीर दे विच बैठण का हुज्जत जतन ही नहीं किया, ये सदा ही उड़िया रहा। जिन्हों कहा ना कि पर निंदा आखां, मुख निंदा आखां दिन रात, भर कर जो ही नीच सनात। फलाने घरां च की हो रहा मैनू पहला पता होना चाहिए, अपने दी सोझी नहीं है। उहदा की हो रहा पहला मैं वो जान ला, उहदे बारे मैनू पता होना चाहिए, पर अपने रुख की अपने तरवर की किसी नू सोझी नहीं है। तो ये पंखी उड़िया उडारी मारदा 10 दिशावां दे विच, कदी इत्थे नहीं टिकिया। धन गुरु नानक साहब ने कहा सी, जोगी जी जे मन नूं टिका लेंदे तो जगत नूं जित लेना सी। एवें रितियां सिद्धियां दिखा के दुनिया नूं पिछे लाई फिरदे हो। सच ते है आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत। गुरु नानक साहब जी कहते तरवर काया पंख मन, रुख काया पंछी मन रूपी ये उत्ते बैठदा है, पंछी है एदा। अगे साहिब जी बख्शिश करते हैं, महाराज जी कहते तरवर पंखी पंच ते नाल ही 5 ज्ञान इंद्रियां दे पंछी इहदे उत्ते बैठे हुए हैं। कि कुल 6 पंछियां का जिक्र करते गुरु नानक साहब, एक मन ते मन नाल जुड़े हुए अगे ज्ञान इंद्र। इउं कहिए कि पंछी मन जिहड़ा है वो पिता है, तो उहदे अगे जिहड़े बच्चे ने 5 ज्ञान इंद्र ने। कि क्यों जिहो जे मन दे अंदर फुरने बनते हैं उहो जे ये 5 तत्तां ज्ञान इंद्रियां ते असर पैंदा है, जां जो ज्ञान इंद्रे पकड़ते हैं वो मन अंदर असर पैंदा है। हाँ, जे मन अंदर फुरना ना होए फिर ये ज्ञान इंद्रे भी सुचेत नहीं होंदे। किवें अपने घरों किसी बहुत प्यारे नूं मिलन जाइए ना, तो मन उहदे विच ही हुंदा है, भावें वो जिन्नी दूर मर्जी होए, बस उन्होंने मिलीए जाके किसी तरह। तो कोई रस्ते विच पूछे कि भलिया तू रुक जा, खड़ जा 2 घड़ी, कहंदा ना 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 मैनू जा लैण दे उधर। जदों टिकाणे ते पूछे तो वह मित्र कहे कि आ तू आया, कहंदे मैं तेनू मिलन आया, बहुत सारा कुछ छड्ड के आया। कहंदे अच्छा मैनू ये दसी फलानी दुकान रस्ते च खुली सी, फलाना काम हो रहा सी। वो कहंदा मैनू पता ही नहीं, भावें मैं उस रस्ते तो निकल के आया पर मेरा मन तेरे वाल सी, मैं वो वेख्या ही नहीं। ਇਹਦਾ मतलब जो फुरना मन पकड़ता है वो ज्ञान इंद्रियां ते ਉਹਦਾ ही असर होंदा है, तो ਜਿਹੜਾ फुरना मन पकड़ता ही नहीं ਉਹਦਾ असर मन ते होंदा ही नहीं। मन जे ईर्खा तृष्णा विकार नूं पकड़ेगा तो ज्ञान का असर होना ही नहीं, भावें जिन्नी मर्जी कथा कीर्तन कर लीए। तो जे कथा कीर्तन नूं मन पकड़ेगा फिर ईर्खा तृष्णा द्वेष ते वासनावां का असर नहीं होएगा। सीधी जी गल है। कबीर साहब कहते कबीर मन पंखी भयो उड़ उड़ दह दिस जाए। मन पंछी है, शरीर रुख है, पर यह मन पंखी इस रुख ते नहीं बैठता, ये 10 दिशावां वल उड़िया फिरदा है। इनू ये है मैनू वो भी पता लग जाए, वो घर का भी पता लग जाए, वह कलेश भी मैनू पता लग जाए, वो घर की चल रहा मैं वेख ला, अपने घर की इनू सोझी नहीं। कबीर मन पंखी भयो उड़ उड़ दह दिस जाए, जो जैसी संगत रह सो तैसो फल खाए। सच तो यह है कि जेड़ा पंछी मन रूपी अपने रुख नूं छड्ड के जेड़े रुख ते बैठेगा उहो जिहा फल उन्होंने मिलेगा। वासना के रुख ते बैठेगा तो वासना हो जाएगा, क्रोध के रुख ते बैठेगा क्रोधी हो जाएगा। पर घर जो ही नीच सनात ते नीच हो जाएगा, पराए घर नूं तकेगा तो अपनी सोझी नहीं है। इनू तरवर काया पंख मन तरवर
पंखी पंच नाल पंच ज्ञान इंद्रे पंखी ने। तत् चुगह मिल एक से तिनको फास ना रंच। जे पंछी अपने आलड़े नूं छड्ड के 10 दिशावां वल उडेगा ना, फिर उहदे उत्ते चोगे दा जाला भी पएगा, शिकारी भी उहनूं फड़नगे ते वह दुखां सुखां दे विच भी रहेगा। सच्ची गल है। पर जेड़ा पंछी अपने तरवर अपने ही अंदर टिक के अपने रुख ते रह के वो पार ब्रह्म परमेश्वर दे दिते दा शुकराना करेगा ना, जिन्हों क्या पिरंदाए ना गिरहा जर, गुरु अर्जुन साहब जी डखड़े, पिरंदाए ना गिरहा जर, दरखत आब आस कर, दरखत भी आख्या रुखा नूं। पंछी दा कोई घर, कोई कारोबार, कोई बिजनेस, कोई फैक्ट्रियां नहीं होंदियां ते ना उन्हां दियां कोई तजोरियां होंदियां ते ना उन्हां दे कोई रैफ्रीजरेटर होंदे जिहदे विच वो फूड नूं स्टोर करदे आ कि अज खा लिया ते कल नूं फिर ये खा लांगे, कल नूं ये पका लांगे। पिरंदाए ना गिरहा जर, जर कहंदे दौलत, गिरहा कहंदे घर। दरखत आब आस कर, दरखत ते रहिंदे ने ते आब पानी ते जिउंदे ने ते चोगा मिल जाए तो रब देण वाला है, पर वो कभी रब नूं उलामा नहीं देंदे। ये दोनों रूप ने पंखी दे। पिरंदाए ना गिरहा जर, दरखत आब आस कर, देहंद सुई एक तुई, एक तुई। दसो इस मन रूपी पंछी नूं दूसरा कौन है देण वाला? बस इस मन रूपी पंछी नूं यही भुलेखा हुंदा है कि जो कुछ कर रहा मैं ही कर रहा, जे मैं ना कीता तो नहीं होएगा। पर महाराज गुरु अर्जुन साहब कहते देहंद सुई, दूजा केड़ा है? कोई करण वाला नहीं है मन रूपी पंखी। जे कोई करण वाला है तो एक तुई, एक तुई, इको ही करण वाला है। ना देव दान वा नरा, ना सिद्ध साध का धरा, अस्त एक, इको ही है। दिगर कोई दूजा कौन है? कोई भी नहीं। अस्त एक दिगर कोई, एक तुई, एक तुई, इको वाहिगुरु देण वाला है, वो सदा ही देण वाला है। और मन रूपी पंखी उड़िया फिरदा है कि पता नहीं इनू कित्थों चोगा मिल जाए, पर देण वाला वो करतार है, उन्हें देना है। जिहड़ा एक रूप दे विच टिक गया मन रूपी पंछी, महाराज कहते तत्त चुग है। जिहड़े ज्ञान के तत्त नूं चुगण वास्ते पंछी बह गए ने, उन्होंने महाराज कहते हैं तत्त चुग है मिल एक से, एक प्रभु का प्रेम पैदा होएगा, तिनको फास ना रंच। उन्होंने रंचक थोड़ी जी भी फास दुखों की फाही नहीं लगेगी जेड़े एक दी टेक लैणगे मन रूपी पंछी। पर जेड़े पंछी महाराज जी कहते हैं टिकते नहीं, उड़ है तां बेगुल बेगुले, ताक है चोग कणी। महाराज कहते जेड़े पंछी उड्डी फिरते ने, बेगुल कहते छेती तो छेती, एकदम उड़ के जाइए धाइए फिरदे। कबहू जीड़ा उब चढ़त है, कबहू जाए प्याले, लोभी जीड़ा थिर ना रहता है। मन ऐ धाव्या फिरदा, अखां बंद करके कहो जी सिमरन कर लो, नहीं जी कर नहीं सकते जी, बड़ा औखा लगता है जी गल्लां कर लीए, भावें सारी रात कर लो जी, सारा दिन कर लो, जिन्नियां मर्जियां गल्लां मरवा लो। मन बैठ के एक खिंड चौकड़ा ला के वाहिगुरू नहीं जप सकता। 2 मिनट जपना होए तो यब पै जाता मन नूं जी, ख्याल बड़े आउंदे, मन भजिया फिरदा। जपजी साहब शुरू किया, एक ओंकार, पता ही नहीं लग्या सलोक पवन गुरु पानी पिता आ गया। एक ही गल हो गई, पाठ कौन कर गया? पंछी तो उड़िया होया सी जिन्हें करना सी, जिस मन पंछी नूं सुनाउणा सी वो तो उड़ गया, तो तरवर पाठ करी जा रहा। तरवर कहंदे शरीर, ये थोड़ी है। मन रूपी पंछी नूं सुनाउणा सी, मन टिकिया नहीं, उड है। महाराज कहंदे उड है तो बेगुल बेगुले। जिहड़ा मन रूपी पंछी बेगुल कहंदे छेती तो छेती, कहंदे कदी इधर जांदा कदी इधर जांदा है। तक है चोग घणी, एक वाहिगुरू का आसरा छड़ के होर चोग नूं तकदा फिरदा है। तो याद रखी शिकारियां ने भी चोग खिलारे होंदे आ थावां थावां ते, वो पंछियां नूं उड़ीक रहे होंदे आ कि उड़ के आउण ते साडे चोगे ते बैठण ते असीं जाल पा लीए। याद रखी जे वाहिगुरू पार ब्रह्म परमेश्वर की शरण चेते नूं छड़ के होर दा आसरा तकेगा, होर पासे उडेगा देखेगा। तक है चोग घणी, पंख टुटे फाही पड़ी, अवगुण भीड़ बनी। एक तो छेती छेती बेगुल बेगले छेती छेती खंभ मारन दे नाल तेरे खंभ भी टुटणगे, ते दूसरा जे दूसरियां दा चोग तकेगा तो तेरे उत्ते फाही भी पएगी विकारां दी, दुखां दी। इस करके मन रूपी पंखी टिक जा। ये मन रूपी पंखी टिकदा नहीं, उस दिन टिकेगा
कबीर सतगुर सूरमे बाह्या बान जो एक, लागत ही भोए गिर परिया परा करेजे छेक। उस दिन डिगेगा जब गुरु रूपी शब्द का तीर इनू लगेगा। महाराज कहते जे ये टिकदा नहीं, पंख टुटे फाही पड़ी, पंख खंभ भी टुट के, जाल भी पै गए, अवगुण भीड़ बनी, अवगुणा की भीड़ अंदर ज्यों ज्यों बंदा मन रूपी भजदा है ना इधर इधर, त्यों त्यों उन्ने ख्याल इकट्ठे होंदे है, उन्ना पसारा इकट्ठा होंदा है। बिन साचे क्यों छूटी है, हर गुण कर्म मणि। वाहिगुरु के नाम तो बिना ये मन विकारां तो नहीं छुट सकता, बहुते फुरनियां तो नहीं छुट सकता। वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर नूं चेते करना पेगा, सच्चे तो बिना ये विकारां तो कदी नहीं छुटेगा। जिस तरह सप जहर अपना नहीं छड़ सकता, कढ़ना डंग मारना नहीं, चोर चोरी का सुभाव नहीं छड़ सकता। जे चोरी छड़ देगा तो कितों ना कितों वो फिर अपना सुभाव दिखाई देगा। तो तीसरी गल जिहड़ा बंदगी करने वाला साधु है वो अपने अंदर की सादगिरी नहीं छड़ सकता। किवें? कबीर साहब ने ये बख्शिश की है क्या बाणी दे विच कि साध जिहड़ा ना संती जिहड़ा संत है वो अपनी संत ही नहीं छड़दा। कहंदे किवें? किवें जिवें तरवर दे उत्ते एक नहीं 100 सप अपने आप नूं लपेट लैण ना, चंदन का रुख तां भी अपनी ठंडक नहीं छड्डदा। कि ये कहे जी मेरे उत्ते ते 100 सप आ गए ने, मेरी ते गर्मी हो गई है, पर नहीं, वो अपना सुभाव नहीं छड्डदा। इनू गुरु रामदास जी कहंदे है, हर जन राम नाम गुण गावै, बैराड़ी महला चौथा। जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावै। वो अपने गुण नूं नहीं गवाउंदे। इनू महाराज जी कहते हैं जेड़े मन टिक गए ने, उन्होंने पता है हर गुण कर्म मणि, उन्हां दे अंदर पार ब्रह्म परमेश्वर दे सिमरन दे नाल उन्हां दे मस्तक दे उत्ते नाम गुणा दी मणि प्रगट हो गई है। जिवें सप दी मणि आख्या जाता ना, बड़ी महंगी होती है, सप नूं मणि करके फड़िया जाता है, इवें मस्तक चमक पैंदा है। जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। उन्हां दे मस्तक ते गुण प्रगट हो जाते हैं। हर गुण कर्म मणि, आप छड़ाए छूटी है, वड्डा आप धनी। वो बड़ा धनी है, बहुत वड्डा है। वो कदी भी किसी का उधार अपने सिर ते नहीं रखता, वो दे के कदी वापस मंगदा नहीं है। वो एडा धनी है। इस धरती ते जिन्ने मर्जी धनी ते धनाड़ बंदे इकट्ठे कर लो, वो देणगे, पर देण तो बाद वो मन विच आस रखणगे कि सानू घट ना जाए, किथे सानू की इहदे बदले च मिलेगा। पर वो ऐसा धनी है, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। उस धनी नूं तिल जिन्ना तमा कहंदे लालच नहीं है, देण तो बाद भी वो कदी लालच नहीं रखता। बाकी दुनिया सारी भुखी है। इनू गुरु रामदास जी कहते हैं, सब जोत तेरी जग जीवना, तू घट घट हर रंग रंगना। सब ध्यावै तुद मेरे प्रीतमा, तू सत सत पुरख निरंजना। एक दाता सब जगत पेखारिया, हर जाचा है सब मंग मंगना। सब मंगते ने ते दाता वो है। इको धनी है, सारे आसरे छड़ के धन गुरु तेग बहादुर साहब कहते उन्होंने ध्याओ, बल छुटकियो बंधन परे, कछु ना होत उपाए। कहो नानक अब ऊट हर गज ज्यों, हो सहाय। बल हुआ बंधन छुटे, सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। वो नाथ है, वो वड्डा है। इनू सच्चे पातशाह गुरु नानक देव महाराज जी इवें फरमाउंदे ने, आप छड़ाए छूटी है, वड्डा आप धनी। वो ताकतवर मालक है, वो ताकतां दा मालक है। गुर प्रसादी छूटी है, किरपा आप करे। अपने हाथ वडाइयां, जय भावै तां दे, जय भावै तै दे। गुर प्रसादी छूटी है। गुरु नानक साहब महाराज जी की कृपा सदका ही
ये मन विकारां दी फाइयां तो छुट सकता है। जतन तो बहुत कीते ने इस धरती ते, जागो मुन ध्यान धरै फिरत सगल जुग, कब हो को पावै आत्म प्रगास को। अपने कीते जतनां दे नाल किसी ने आत्म प्रगासता मन का टिका हासिल किया है? नहीं किया। भावें जिन्ने मर्जी सुर नर मुन जन अमृत खोजदे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर किरपा कीनी। गुरु का प्रसाद, गुरु की किरपा है। पाया अमृत गुर किरपा कीनी, सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद उपाए, एक वेक परसन आया तो गुरु की किरपा नाल लभ लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया। अपनी हुज्जत नाल कोई चल सकता है? भावें ये मनिया भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी बेखम, तो इस मार्ग से कोई अपनी हुज्जत नाल चल सकता है? अगला पदा पढ़ लियो कि जो तू चलाए तिव चला स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाए तिवें चलै, जिना मार्ग पावे कर किरपा, जिन नाम लाए गुर प्रसादी छूटी है। कर किरपा जिन नाम लाए, से हर हर सदा ध्यावे, जिसनों कथा सुनाए अपनी, से गुरद्वारा सुख पावे। इत्थे गुरद्वारे का मतलब इमारत नहीं कि गुरद्वारे आया, गुरु द्वारा, गुरु दे राही, जिन्हों असी पढ़िया होने आसा की वार च, बिन सतगुर किनै ना पायो, बिन सतगुर किनै ना पाया। गुरु दे राही जिन्हों पढ़दे हैं, जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। जिन्हों असी भटां दे बचना विच कि गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे। गुर नैन बैन गुर गुर कर हो, गुर सत कहते गुरु सत है। कौन कहता है? कवि जन केड़ा? भट्ट जन कहते हैं। गुर सत नव कल कह, कव नल कह, कवि नल जी कहते हैं, भट्ट जी कहते हैं। जिन गुरु ना देखियो नह कियो, ते अखियत संसार में, जिन्होंने पता ही नहीं गुरु कौन है। कोई कहता जी गुरु हिंदू सन, तो कोई कहता गुरु मुसलमान सन। गुरु ना हिंदू सी ते ना मुसलमान सी, गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर आप सी। ये समझ ही नहीं पाए साडी मत। चापलूसियां तलवे चटने वाले कते नहीं किथे किथे असी डिग पे हाँ। भावें सरकारां तो लैण वास्ते आपां की कहण लग गए गुरु नूं, सानू ये नहीं पता लगता गुरु कौन है। ना गुरु हिंदू है ना मुसलमान है, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। समझिए असी इस गल नूं, असी इस गल नूं बड़े वड्डे जिगरे नाल समझिए। छोटी मत वाला गुरु नूं भी नहीं बयान कर सकता, छोटी मत वाला तो अपनी मत अनुसार बयान करेगा। गुरु की कृपा किड्डी वड्डी है, गुरु तो बिना छुटना ते असी गुरु की परिभाषा करते हैं कि गुरु फलाना सी ते गुरु टिनकना सी। भाई गुरु वड्डा है। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा से। गुरु ते धर्मां दियां बंदिशां तो भी बाहर है। गुरु ते इन्हां सारियां गुरु बंदिशां 'च आ सकदा? कोई भी कभी नहीं आ सकता। नानक शाह फ़कीर, हिंदुओं का गुरु मुसलमानों का पीर, आ सकता है? जोगियां ने क्या ना, जोगी क्या बैठे, फिर जोगियां ने भी सिर झुकाता कि धन नानक तेरी वड्डी कमाई। कमाई वड्डी है की कहिए, तू कौन है, किवें आखिए। दिन रब चलै निसस चलै, तारिका लख पुगोए, मुकाम उही एक है नानका सच बुगोए। जे गुरु नानक साहब गुरु की परिभाषा करनी चाहिए, फिर प्रभु को अगे रखना पएगा। भट्टां ने जब भट्टां ने गुरु की उस्तत शुरू की है ना, कहते सब तो पहला मैं प्रभु को सिजदा करांगा। क्यों? जे प्रभु के सिजदे तो बिना, वाहिगुरु के सिजदे तो बिना मैं गुरु बारे कुछ आखांगा तो माड़ा होएगा। ਉਹਦੇ अगे सिजदा करांगा, वाहिगुरु ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੇ गुरु नानक ਦੀ विचार करांगा। तास चरण ले हृदय बसावों, तो परम गुरु नानक गुण गावों। पहला ਉਹਦਾ आसरा लांगा, फिर मैं ਉਹਦੇ गुरु नानक साहब के गुण कवांगा। क्यों? ਉਹਦੇ आसरे तो बिना गुरु नानक साहब नहीं बयान किया जाना कौन है। इनू महाराज जी कहते गुर प्रसादी, गुरु की कृपा नाल। गुर प्रसादी छुट्टी है, कृपा आप करे, अपने हाथ वडाइयां, जय भावै तैं दे, वड्याई उहदे हाथ है।
आप कराए साख्ती फिर आप कराए मार। एक ना गली जंजीरियाँ एक तुरी चढ़ा बिस्यार। आप कराए करे आप हों कैस्यों करी पुकार। करन वाला वो है अपने हथ वडियाइयाँ उहदे हथ वडियाई है। जै भावै तादे जिहदे उत्ते इनू ही क्या दाते दात। धन गुरु अमरदास जी का बचन महला तीजा। दातै दात रखी हथ अपने जिस भावै तिस दे। उहदे हथ है वडियाइयाँ। नानक नाम रते सुख पाया दरगाह जापै से। ये उहदियां वडियाइयां ने। धन गुरु नानक साहब 33वें पदे दे विच ये बयान करते भाई एक हुज्जत ना करो तो मन रूपी पंछी नूं ऐ चापलूसियां ऐ इधर उधर उधरों भी उन्होंने भी खुश कर लीए उधरों भी माण लै लीए। एवें मन रूपी पंछी नूं उड़ाओ ना झूठियां फोकियां दातां लई ते माण लई। मन नूं एक शब्द विच टिकाओ एक पासे टिकाओ। इत्थे टिकाया सुख मिलेगा उथे ते फाइयां पैणियां। सरवर पंखी एकड़ो फाही वाल 50। ए मन लहरी गढ़ थिया सच्चे तेरी आस। इक्को आस बचाउण वाली है वो है वाहिगुरू जी का शब्द। 34वें पदे दे विच महाराज जी अगे बयान करते जे वाहिगुरू तो बिना किसी होर दी आस लैण वास्ते तुर पिया ना तू जिंदगी दे विच फिर याद रखी तेरा हाल की होएगा। महाराज जी का बचन है थर थर कंपै जीड़ा थान भी होना होए। थान मान सच एक है काज ना फीटै कोए। थर थर कंपै जीड़ा। जे एक दी आस एक दा आसरा नहीं रहा तो कंपेगा क्यों। इस धरती ते जिन्ना कुछ दिस रहा ना सब कुछ डोल रहा है। एक अडोल वाहिगुरू है। तू अडोल रुख की टहनी ते बैठा तो तू कहना मैं अडोल डोल की टहनी ते बैठा तो तू कहना मैं अडोल हो जा। किवें अडोल होएगा। तू बैठा सहारा उहदा लिया जिहड़ा डोलदा पिया। तू बैठा उस बेड़ी च है जिहड़ी पानी च गोते खा रही है तो तू कहे मैं अडोल हो जा। इस धरती ते जिन्ना कुछ दिस रहा है हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगा मत जाही। सब कुछ डोल रहा है। डोलन का मतलब सारे आसरे झूठे ने सब खत्म हो जाएंगे। इस धरती ते जिन्ने आसरे ने महाराज कहते जन पिसर पदर बिरादरा कसनेस दस्तंगी आखिर व्यफ्तम कशना दारद चूं शब्द तकबीर। आखिरी आसरा अडोल ते वो खुदा है वो वाहिगुरू है। तू उहदा नहीं आसरा लिया तो बाकी सारे आसरे। बाबा कबीर साहब कहते ना बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे। यह जो दुनिया सिहर मेला जादूगरी डोलन वाला है। यह जो दुनिया सिहर मेला दस्तगिरी ना है। अडोल कोई भी नहीं। इत्थे सब कुछ डोलदा है। इत्थे मात पिता बनता सुत बंधप इष्ट मीत अर भाई सब डोलन वाले ने। पूरब जन्म के मिले संजोगी अंते को ना सहाई। कोई नहीं रहने वाला अंत तक। कोई सहाई नहीं होने वाला। हाँ जे सहाई होएगा जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे लागू हो। दुश्मना साख पे भज खले सबो भजै आसरा चुकै। सब असराओ सारे जपो चित आवे ओस पार ब्रह्म लगै ना तती वाओ साहिब निताणिया का तान साहिब। हाँ जिदा कोई नहीं उदा वो है। जिदा कोई आसरा नहीं उदा वो आसरा है। वो देण वाला है वो सदा ही है। जे को होवै दुबला नंग भुक्की पीड़ दमड़ा पल्लै ना पड़ै पवै ना को देवै धीर। स्वार्थ स्वाओ ना को कहै ना किछ होवै काज। चित आवै ओस पार ब्रह्म तां नेचल होवै राज। वो अडोल है साहिब निताणिया का तान। उहदे आसरे तो बिना सब कुछ डोलन वाला है। सब कुछ इस धरती ते महाराज जी का बचन है ना अल्लाह अलख अगम कादर करन हार करीम। सब दुनिया आवन जावनी सारी दुनिया डोल रही है। कोई सारी कोई आ रहा तो कोई जा रहा डोल रहा है ना। इनू ही महाराज जी ने कहा कि ये सारी दुनिया आ रही है तो जा रही है। अडोल की है वाहिगुरू का नाम है। गुरु तेग बहादुर साहब कहते नाम रहो साधु रहो गुरु गोबिंद। तो जिन्होंने असी अडोल भी मनते सन वो भी नहीं रहे। कहते कौन रावण भी नहीं रहा
बड़ी बड़ी ताकत सी। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तह रावण घर दिया न बाती। राम गयो रावण गयो जाको, बहु परिवार कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने, जियो संसार। अडोल कोई नहीं है, सब डोलदा पिया, इत्थे कोई नाल निभण वाला नहीं। उस तो उहदे आसरे तो बिना, उहदी टेक तो बिना महाराज जी कहते सब फना होएगा। तो जिहड़ा आसरा तू ले बैठे है वो डोलन वाला है, इत्थे ते आण जाण वाला है। सब बिच दुनिया सेव कमाई है, तां दरगाह बैसन पाई है। इस शब्द च सब दुनिया आवण जाणियां डोलदी पई है। महाराज जी कहते थर थर कंपै जीड़ा, थान विहूणा होए। थान का मतलब आसरा, विहूणा बिना। एक अडोल आसरे तो बिना होए, भाव थान विहूणा होए, अडोल आसरे तो बिना इत्थे सब कुछ महाराज कहते कंबदा पिया, सब डोलदा पिया। किसी नूं कोई किसी ते महाराज कहते आस, जिन्नियां मर्जियां आसा ला लो, दुनिया की आस निराश होएगी, एक सच्चे की आस कदी निराश नहीं होएगी। वो जिउंदियां जी भी नाल है, तो मरण तो बाद भी नाल है, वो नाल निभण वाली है। उहदी टेक तो बिन साचे अनटेक है, उस सच्चे तो बिना तेरा कोई आसरा नहीं। ये आख्या कर मैं तान दीवान, तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आगे अरदास, मैं होर थाऊं नाही, जिस पै करूँ बिनती मेरा दुख सुख तुझ ही पास। उन्हों नमस्कार करिए। नारायण नरपत नमस्कारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। वो अडोल है, उस तो बिना जे टेक लई है। महाराज कहते थर थर कंपै जीड़ा, हिरदा अंदर डोलेगा। थान विहूणा होए, थान कहते आसरा, विहूणा बिना, बिना उस सच्चे दी थान तो। थान मान सच एक है, थान कहते आसरा, अडोलता भाव की मान देने वाली चीज़। थान मान सच एक है, काज ना फीटै कोए, जे सच्चे दा आसरा, सच्चे दा मान ले लेगा फिर तेरे कारज नहीं बिगड़ने कभी। दुनिया कहेगी नहीं जी असी तो देखा ये तो बड़ा लॉस विच गया। महाराज कहते दुनिया करके प्रॉफिट तो लॉस होणगे, पर उदा अंदर सदा ही आनंदमय रहेगा। एक कहानी है ना संतोख दी। 2 साधु सन, एक जवान सी, हुणे शुरू कीता सी बंदगी वाले रस्ते ते तुरना, तो एक बजुर्ग सी, सारी उम्र उन्हें इबादत की थी। तो मौसम ऐसे आए कि उन्होंने अपने अपने घरां च परतना पिया, कुटियां नूं छड्ड के। तो कुछ महीनों बाद जब गर्मियां मुक्कियां तो वापस फिर इबादत करने वास्ते अपनी उजाड़ वाली थां ते जिथे कुटिया बनाई सी उत्थे पहुँचे। तो दूरों देखते हैं कि जिहड़ी कुटिया सी, जिहड़ी उन्हां दी कुल्ली सी, उहदे उत्ते अद्धी छपरी उड़ गई है। राती हनेरी ते मींह आया सी, ते जिहड़ा जवान सी ना, नौजवान, वो बजुर्ग नूं कहंदा मैं पहले दिन तो सोच रहा सी कि इस बंदगी इबादत का फायदा कुछ होना नहीं, सारी कहंदे कुछ नहीं मिलना। की होया साडा इन्नी बंदगी करके साल दर साल, अज आया तो साडी छपरी उड्डी हुई है। इन्हें वो बोल रहा सी, ते जिहड़ा बजुर्ग सी ते वो आसमान वल देख के रब नूं कह रहे सी, वाह रब शुक्र है तेरा कि राती इन्नी हनेरी ते मींह आया, ये सारी छपरी की सारी कुटिया भी उड़ सकती सी हनेरी च, पर तू रहम कीता है, तू हाथ दे के रख लिया। अद्धी छपरी उड़ी है, अद्धी अजे बाकी है, अद्धी अजे बाकी है। ये संतोख का सिखर है, शुकराने का। हनेरी इन्हें आई सी, वो जवान कहता लै कादा, कहते जेड़े पाप करते हैं महलों च रहिंदे ने उन्हां दे महल साबत, ते जेड़े असी सबर शुक्र च बंदगी करते हैं तो साड़ियाँ छपरियाँ उड़दियाँ। वो शुक्र च कहता नहीं खुदा रब तेरा शुक्र है, हनेरी तो सारी भी उड़ा सकती सी, पर मैनू पता तू ही रोकया होएगा हनेरी नूं, तू ही अद्धी छपरी बचा ली होएगी। राती पैंदे ने, नौजवान नूं नींद कित्थे आए, वो सारी रात कचीचियाँ वड़दा रहा कि ये की है, कि मतलब इन्ने दुख। पर जिहड़ा वो सबर शुक्र दा विच बजुर्ग सी वो सौ गया। 4 बजे जदों दी अख खुली, उन्हें विस्माद च रब नूं याद किया, कहते वाह रब
कमाल है। जे कल तू मेरी अद्धी छपरी ना उड़ाउंदा तो मैं किन्ने समय तो तेरे आसमान ते चंद्रमा तो वांझा सी। अज तारियां दी छां थल्ले सिमरन करके कोई होर ही आनंद आ रहा। अज पहली बार आसमान दे उत्ते ऐसी तेरा स्वरूप देखा। तू कितना ताकतवर है। इस छपरी ने मैनू तेरे कुदरत कायनात तो तोड़िया होया सी। पर अज चंद्रमा दी दग चांदनी थल्ले तेरा सिमरन करके कैसा आनंद आ रहा। संतोख की परिभाषा दुखा आउण तो बाद कदी नहीं होंदी कि दुख आएगा जब सब कुछ खो जाएगा तो तां संतोख कर लांगे। नहीं, संतोख की परिभाषा तां दृढ़ होंदी है जब सब कुछ है, ताइयों मन संतोखी हो जाए। कि जे कल नूं कुछ भी नहीं रहेगा तो फिर की, तो फिर मन सोचेगा जब ये नहीं सी तो तां भी तो मैं खुश सा ना, तां भी तो जीवन सी। हुण ये आके चला गया, फिर मैं क्यों झुरदा पिया। इनू धन गुरु नानक देव जी महाराज समझाते हैं, जे सच्चे की टेक लै ली जाए फिर मन डोलता नहीं, फिर मन सदा शुक्र विच रहिंदा है। कहना सौखा है पर कोई विरले गुरमुख इनू कमाउंदे ने, इस गल नूं समझते ने। साहिब जी कहते हैं थान मान सच एक है, काज ना फीटै कोई। दुनिया कहती काज बिगड़ गए, गुरमुख कहता कुछ नहीं बिगड़िया, जो होया उहदे भाणे विच होया, जो होया चंगा होया, उन्हें करना सी करता, कोई काज फीटिया नहीं। ये काज भला ही होया। भला 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 तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप। उहदा काज कदी फीटा नहीं होंदा। वो चंगा मंदा अपना वो आप ही करदा, उहदा ही कीता होया। इस करके महाराज जी, क्योंकि धन गुरु अंगद साहब कहते ना, जिहड़े रब की बंदगी तो टुटे हुए ने, एक ने ही आशिकी दूजा लग्गै जाए, नानक आशक कांडिया सद ही रह समाए। वो कादे आशक ने, चंगे चंगा कर मन्नै मंदे मंदा होए। जे रब ने चंगा करता तो फिर नचन लग गए, वाह वाह रब तू वाह है। तो जे रब ने मंदा करता तो रब नूं ही कबूल बोलन लग गए। वो कादे आशक ने कि चंगे नूं चंगा तो मंदे नूं मंदा। ना ना ना, चंगे चंगा कर मन्ने मंदा मंदा होए। नानक आशक ये ना आखिया जे लिखै वरतै सोए। लेखिया च रहने वाला आशिक नहीं हो सकता। ओदा ना सलाम कबूल होना है तो ना ओदा जवाब। सलाम जवाब दोए करे, मुढो कुत्था जाए नानक दोवें कूड़ियाँ थाए ना काई पाए। जिहड़ा टिक गया ना, जिहड़ा कहे कि सच्चा पातशाह दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, जिहड़ा कहे कि सच्चे पातशाह सेवक की ओढ़क निभ ही प्रीत, जीवत साहिब सेवियो अपना चलता है राखियो चीत। जैसी आज्ञा की नी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोरियो, सहज आनंद रखियो ग्रह भीतर ऊठ उआहू को दोरियो। जिथे रखेगा मैं उथे टिक गया। आज्ञा मैं भूख, जे कह भुख दी है तो फिर मैं शुक्र। जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई। ये आशिकी है। जे भुख दे तां इत ही राजा, दुख विच सुख। दुनिया कहते काज बिगड़ गए, भगत कहता कुछ नहीं बिगड़िया, कुछ नहीं बिगड़िया। रखण वाला वो है जिहड़ा सच्चे आसरे दे नाल जीवन बतीत करता है। महाराज कहते हैं काज ना फीटा कोई, थिर नारायण थिर गुरु, थिर साचा विचार। एक वाहिगुरु रहन वाला है, एक गुरु रहन वाला है, तो एक जिहड़ा पार ब्रह्म परमेश्वर के नाम की विचार गुरु के राही कर लैंदा वो भी सदा रहिंदा। नाम रहो साधु रहो गुर गोबिंद, कहो नानक यह जगत में किन जपियो गुरमंत्र। पर कोई विरला है जिन्हें सच्चा आसरा ले लिया। नारायण है, थिर नारायण थिर गुरु। ना गुरु आउंदा है ना जांदा है, जिस तरह नारायण आंदा जांदा नहीं है। थिर साचा विचार, जिन्हें शब्द की विचार नूं मन च बसा लिया, उहदा मन भी थिर हो गया। थिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। जे थिर हो गया, थिर तां होएगा जे थिर हुई चीज़ का आसरा लेगा। जे अस्थिर का आसरा लेगा तो फिर किस तरह ये थिर होएगा। जे डोलदियाँ वस्तुआं का, चीज़ों का, पदार्थों का जे अडोल का आसरा लेगा ताइयों थिर होएगा ना।
ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ महाराज कहते जिहड़ा लैंदा थिर साचा विचार सुर नर नातह नाथ तू नीधारा आधार तू सुर नर मुनजन सारियां दा तू मालक है। जे बंदगी करन वाला थोड़ी जी बंदगी वध कर ले तो कहे रब तू कौन होंदा हुण मैं ही मैं हाँ। ना 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 तू उहदा भी खसम है। तू उन्होंने भी दस देना कि बंदिया अपनी औकात विच रह, क्योंकि अडोल मैं हाँ सब कुछ देण वाला सुर नर नाथ हाँ। बड़े बड़े नाथ जोगियां दा भी तू नाथ है। हुणे ही पढ़िया ना कि आप नाथ नाथी सब जाकी। नाथी का मतलब नथी हुई सब दे नथ पाउण वाला वाहिगुरू है। ਉਹਦੇ हथ है नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे वो नाथ है, वो करन वाला है। निधारा आधार जिदा कोई आसरा नहीं वह आधार है। सर्वे थान थनंतरी तू दाता दातार तू दाता दातार तेरा दिता खावना। सारियां दे विच तू है, सारियां थावां विच है। इको एक वाहिगुरू है। सर्वे थान थनंतरी तू दाता दातार जह देखा तह एक तू अंत ना पारावार। तू ही तू है, तेरा अंत नहीं वाहिगुरू। हुण मैं इस नज़रिए नाल देखिया कि तू है, तेरे आसरे तो बिना कोई होर नहीं। चंगे विच भी तू ते मंदे विच भी तू, खोण विच भी तू ते देण विच भी तू, संजोग विच भी तू ते विजोग विच भी तू। तू ही तू है। अगे महाराज जी बख्शिश कर दे। थान थनंतर रब रहा गुर शब्दी विचार। गुरु दी शब्द दी विचार राही इनू समझा जा सकता है कि एक तू ही तू, एक तू ही तू है। सच्चे पातशाह होर कोई नहीं। गुरु दी शब्द दी विचार दे नाल थाना दे विच भी तू है ते अंदर थनंतर अंदर भी सब दे अंदर तू है। अण मंगिया दान देवसी वड्डा अगम अपार। जद वो त्रुटदा है जो असी नहीं भी मंगिया वो भी वो सानू देंदा है। जिस बारे असी कभी ख्याल नहीं किया तां भी वो सानू देण वाला है। 35वें पदे दे विच महाराज जी अज दी विचार दा आखिरी पदा दया दान दयाल तू कर कर देखण हार। इस धरती ते दया तो बिना धर्म पैदा ही नहीं हो सकता। धौल धर्म दया का पूत। दया सब तो वड्डी दात है सिख दे जीवन की। जनेऊ पाउण वास्ते जद पंडित हरदयाल आए तो महाराज कहते दया कपा संतोख सूत जत गंडी सत वट। जे दया है तो दे दो, जे दया दी कपा दा बनिया तो दे दो। इस तो बिना नहीं, दया तो बिना नहीं। मुंदा संतोख शर्मपत झोली ध्यान की कर है। कन्ना दे विच मुंदरा पाउण दे नाल संतोखी नहीं होंदा। अपनी इच्छावां नूं छेदण दे नाल बंदा संतोखी होंदा है। बेलोड़ियां इच्छावां ते काबू करना संतोखी बनाउंदा है। भुगत ज्ञान दया भंडारण। दया जे नहीं है, दया का भंडार अंदर नहीं लग्या तो फिर महाराज कहते भुगत कहते भगती का भोजन भी नहीं मिलता। फिर ये भोजन उन्होंने मिलता जिदे अंदर दया होए। इनू साहिब जी कहते दया का दाता एक वाहिगुरू है। दया दान दयाल तू कर कर देखण हार। सब की संभाल करने वाला, देखण वाला है। उस तो बिना कोई और नहीं है। वही है आदेश तिसै आदेश आद अनील अनाद अनाहत कर कर जुग जुग एको वेस। वो जुगां जुगां तो एको ही है। तो आप वेख रहा है दया दया दान दयाल तू कर कर देखण हार। दया कर है प्रभ मेल लह खिन मैं टाहे उसार। तू दया करके मेल लै नहीं तो प्रभु सानू पता है एक खिन विच तू ढा के उसारण वाली ताकत रखदा है। आप कराए साख्ती, साख्ती का मतलब बनाना, फिर आप कराए मारन वाला भी तू है, ढाए उसारण वाला भी तू है वाहिगुरू। दाना तू बीना तू ही दाना कै सिरदान। दाना ते बीना लफ्ज़ फारसी दा है और इहदा जिक्र कुरान दे विच भी आया, अरबी भाषा दे विच भी आया। इहदा जिक्र भगत नामदेव ने भी किया। मैं अंदुले की टेक तेरा नाम खुंदकारा।
मैं गरीब, मैं मस्कीन, तेरा नाम है अदारा। इस शब्द दियाँ आखिरियाँ पंक्तियाँ, तू दाना तू बीना, मैं विचार क्या करी। दाना का मतलब दान देने वाला नहीं, दाना का मतलब दानिशमंद, सियाणा। अरबी भाषा का लफ्ज़ है दाना। फारसी दे विच, ईरान दे विच सियाणे बंदे नूं दाना आख्या जाता है। बई ये दाने बंदे ने, ये दानिशमंद ने। दानिशमंद लफ्ज़ भी दाने विचों निकलिया कि साडे दुनिया दे विच हट पट्टन बिज मंदिर भन्ना, कर चोरी घर आवे, अगों देख है पिछों देख है, तुझते कहाँ छुपावे। वो जानन वाला है। करत बिकार दो कर झारत, पाप करके असी दोए हाथ छंड दिए, झाड़ दिए, किसी ने नहीं वेख्या, उन्हें वेख्या। दाना जानन वाला, दानिशमंद है। बीना देखण वाला, बीनना ये भी फारसी का लफ्ज़ है। देखना वो कल्ला जानता नहीं, वो वेखदा भी है, सब थां च वेखदा है। दुनिया तो तू जिथे मर्जी लुका लै, वो देखदा है। इनू महाराज कहते दाना तू बीना तू ही, दाना कै सिरदान। हुण दान लफ्ज़ आ गया, इत्थे जिहड़ा दाना लफ्ज़ बन गया वो दाता बन गया। फिर तू दातां दा दाता है, जान के ते देख के देना है। एवें नहीं कि जिहदे कोल सब कुछ है उन्होंने देई जा रहे हैं, तो जिहदे कोल कुछ नहीं उन्होंने कुछ नहीं दे रहा। नहीं, तू जानदा किनू की देना है ते किनू की नहीं देना। तू देखदा है किनू दुख च रखना है ते किनू सुख च रखना है। दुखी बंदे नू भी तू वेख रहा है ते सुखी नू भी देख रहे हैं। असीं कहते हैं गरीब दी सुनदा नहीं, गरीब नू भी तू जान रहा कि गरीब है। पर महाराज कहते अपने कर्मां दी भी ते खेड़ है बंदियां दी। दाना तू बीना तू ही, दाना कै सिरदान, दालद भंजन दुख दलन, गुरमुख ज्ञान ध्यान। गुरु गोबिंद सिंह साहब के दरबार दे विच कवि आया एक, कहता कविता सुनाउणी है। तो जिहड़ा सकत्तर सी उस दरबार का, वो कहता हुक्म नहीं है गुरु गोबिंद सिंह साहब वालों किसी का बाहरों आके सुनाउणा। 52 कवि इत्थे सुनाउण वाले ने, तू नहीं सुना सकता। वो कहता गुरु साहब तो आग्या तो लै लो। गुरु साहब तो आग्या लई, क्योंकि आनंदपुर साहब दे विच रोज़ शामी 4 बजे कवि दरबार सजदा सी गुरु गोबिंद सिंह साहब का। यदा इतिहास कहता। भंगाणी भी जिथे महाराज ने युद्ध किया, पौंटा साहब भी सतगुरु जी ने, तो तीसरा जिहड़ा कवि दरबार आखिरी सजया, भावें कि हो सकता है हजूर साहब भी सजदा होए, पर वह जिक्र नहीं है। पर जिहड़ा आखिरी सजया वो लखी जंगल विच सजया, जिहदा जद सतगुरु जी सारा कुछ वार के तुरे ने। खैर वो कहता जी चल तैनू समा मिलिया, पर सारे कवियों तो बाद मिलिया। कहता कोई गल नहीं। जब सारे कवियों ने कविता सुनातियाँ, महाराज का दरबार सजिया, 1.25 लाख के शमियाने, सच्चे पातशाह का जाहो जलाल अगमी है, बेअंत है, कमाल तो कमाल है। किवें अज का हुक्मनामा पढ़ो गुरु अमरदास जी का, तू सूखम अगम है कित विद पाया जाए। किवें मैं इस सुरत दे विच पूर्ण रूप दे विच गुरु दे अक्स नूं इकट्ठा करा। इस मत ये खोपड़ विच वो समुंदर है, ते आ निक्का जा डब्बा समुंदर च इस एक नहीं, वो तो शाह समुंद, शाह सुल्तान, कई समुंदर बनाने वाला है, वो इस खोपड़ विच आ जाएगा। ਉਹਦੀ कविता सुनाउण दी वारी आई, तो वो कहते जी सुनाओ कविता। कविता सुनाउण दी बजाय कदी पट्टां ते हथ मारे तो कदी डौलियां ते हथ मारे, कदी ऐं करे कदी ऐं करे, जिवें भलवानी करनी होंदी है। सिखां ने फड़ के कहा इत्थे नाटक नहीं हो रहे, इत्थे रुस्तम भलवानी नहीं हो रही। कवि दरबार सजिया तो कायदे नाल कविता सुना तो तुरदा बन। आप खेखण जे ना कर, जे वैसे तेरा शरीर लगता नहीं भलवाना वाला, जे फिर भी भलवानी करनी है कल नूं आ जी। फिर रुस्तम भलवान नहीं भी है गुरु साहब के दरबार से, इत्थे कवि दरबार चल रहा तो मर्यादा नाल कविता सुना। महाराज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कहते इनू कर लैण दिओ जो करता है। छड्डता वो फिर कदी पट्टां ते कदी डौलियां, ऐ पूरा हंबे पूरा जिस तरह भलवान होंदा है, कुश्ती करन लगता है। ऐ थक गया ना जब साओ साई हो गया। महाराज कहते ये की करदा सी, हुण दस।
कहता जी मैं गरीबी नूं बुलाउंदा सी, दलिद्रता नूं बुलाउंदा सी। कहते क्यों? सां मैं कवि लिखदा भी हाँ, पर गरीबी ते दलिद्रता ने मेरा लक भन के रखता। जीवन नहीं देंदी मैनू गरीबी ते दलिद्रता। कहते फिर कहते अज मैं बुलाउंदा सी, आ हुण मेरे नाल दो हथ करके दिखा, मैं बादशाहां दे बादशाहां दे सामने बैठा, आ हुण आके दिखा मेरे अगे दलिद्र ते गरीबी। तू कित्थे है? तू किहड़े खेत दी मूलियां गुरु अगे? सिख कहते समझ नहीं आई। कहते कौन कहता गुरु गोबिंद सिंह कला रण तत्ते विच तीर छड्डदा है। गुरु गोबिंद सिंह ते भरे दरबार 'च बैठिया भी अपने सिखां उत्ते अपने नदरां दे तीर छड्डदा है ते उन्हां दी गरीबी ते दलिद्रता ते पाप भी कट के छड्ड सकदा है। 52 कवियां विचों एक कवि होया जिहदा नाम हीर है। उन्हें लिखिया दारिद को पूत तेरो मरनो बनियो है आज, वो दलिद्रता वो गरीबी आ हुण आ गुरु गोबिंद सिंह दे सामने तो अज तेरी मौत पक्की है। दारिद को पूत दलिद्रता, जिथे दलिद्रता होएगी आलस होएगा उत्थे गरीबी होएगी, जिथे उदम होएगा उत्थे गरीबी कटनी शुरू हो जाएगी। दलिद्रता तो ही गरीबी आनी शुरू होती है। दारिद को पूत तेरो मरनो बनियो है आज, करके सलाम हूजो कवि हीर स्यों, नगर गोबिंद सिंह विलक करेंगे मोहे टूक टूक गाडे मारे दानन के तीर स्यों। गुरु गोबिंद सिंह साहब दियां ते अखां विचों भी नदरां दे तीर निकलते हैं जिहड़े सिखां दी गरीबी ते दलिद्रता नूं कट छड्डदे आ। सत श्री अकाल। इनू महाराज जी कहते ओ प्रभु कौन है? दालद भंजन दुख दलन, जे उहदे कोल पूर्ण रूप च आओ समझो किड्डा वड्डा पातशाह है गुरु। गुरु कौन है? सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साज, सतगुरु मेरा सबस का दाता, सतगुरु मेरा पुरख विधाता, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा से। कौन है? सतगुरु बड़ी वड्डी दात है, बहुत वड्डी दात है। सतगुरु मेरा सर्व प्रतिपारे, सतगुरु मेरा मार जिवाले, मोया नू जीवन देण वाला गुरु है। ओदी शरण विच आया। दालद भंजन, दलिद्र नू भंजन वाला। दलिद्रता कहते कंगालता, आलस, मूर्खताई जो भी साडे अंदर है। दालद भंजन दुख दलन ते दुखां नू खत्म करन वाला वो वाहिगुरु है। गुरमुख ज्ञान ध्यान, पर जिस गुरु नू असी अपनी शोभा लैण वास्ते कुछ भी आख छड्डदे आ ना, दुनिया की चापलूसी सरकारां की चापलूसी करने वास्ते, गुरु वो नहीं है। गुरु बहुत वड्डी दात है। गुरु बड़ा समर्थ है। महिमा कही ना जाए गुर समर्थ देव। गुरु समर्थ की कोई महिमा नहीं है। सतगुरु जी बख्शिश करन। गुरमुख ज्ञान ध्यान का मतलब है गुरु द्वारों गुरु राही उस प्रभु का ज्ञान ध्यान प्राप्त कर सकते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह मेहर करन। अज 35 पदे तक विचारां कीतियां ने और इस विचारां नूं करदिआं बेअंत प्रकार दीआं भुलां गलतियां हो गईयां होणगीआं। आप अनजान बच्चे समझ के बख्श देना जी। साहिब सच्चे पातशाह मेहर करन। आप सारे ही दानिशमंद दानिश बिरती वाले ਸਰੋਤੇ हो, सतगुरु जी ਦੇ शब्द ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ